हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम कर रहे हैं बेटा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की मिसलिनियस एक्सरसाइज, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए थे, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 एंड अनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले बेटा जो भी मुझे यहाँ पे दे रखा होता है उसे मैं नाम दे लेता हूँ एफ एक्स। ठीक है, क्या आएगा ये बेटा? साइन ऑफ एक्स प्लस ए और डिवाइड में आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। फिर करेंगे इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू। आप देखो बेटा यहाँ पे डिवाइड में है तो u अपॉन v या फिर डिवीजन का रूल लगेगा, तो नीचे आएगा v का स्क्वायर बन जाएगा cos स्क्वायर x। फिर यहाँ पे लिखेंगे v, मैं सिर्फ फॉर्मूला फॉलो कर रहा हूँ, d अपॉन डी एक्स। फिर आ गया u, उसके बाद बेटा माइनस, फिर यहाँ पे फिर से u आएगा और यहाँ पे आ गया d अपॉन डी एक्स ऑफ v, ये आ गया cos ऑफ x। ठीक है, तो ये बन गया f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos, एंगल सेम रहेगा बेटा। अब एंगल को भी डिफरेंशिएट करेंगे, x का 1 आएगा, यहाँ पे x नहीं दिख रहा तो 0 हो जाएगा। मैं आपको पूरा डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ। ये आएगा माइनस साइन ऑफ x प्लस ए, और cos का क्या होता है? माइनस साइन, तो यहाँ पे प्लस, और ये बन जाएगा बच्चों साइन x, और डिवाइड में आएगा cos स्क्वायर ऑफ x। तो यहाँ पे f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा cos ऑफ, बस अरेंज करके लिख रहा हूँ, x प्लस से, साथ में आ गया cos ऑफ x, और यहाँ पे आ गया बेटा प्लस साइन ऑफ x प्लस से, और साथ में आ गया साइन ऑफ x, और यहाँ डिवाइड में आ गया मुझे cos स्क्वायर x। अब यहाँ देखो दो cos साथ में है, दो साइन भी साथ में बेटा, तो ये फॉर्मूला फिर किसका होता है? cos का। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये आएगा बेटा cos, अगर तो यहाँ पे प्लस है तो फिर होता है a माइनस b का, तो ये बन जाएगा x प्लस a, और दूसरा एंगल क्या था? x था। ठीक है, और डिवाइड में आ गया मेरे पास cos स्क्वायर ऑफ x, तो f डैश x इज इक्वल्स टू cos ऑफ x, तो कट जाएगा, बचेगा a, और डिवाइड में आ गया बेटा cos स्क्वायर ऑफ x, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है ये 22। तो सबसे पहले मैं इसको नाम दे लेता हूं, तो ये आ गया f ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 4। यहाँ पे आ गया 5 साइन ऑफ x माइनस 3, फिर आ गया cos ऑफ x। अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो सीधा सीधा बेटा u इंटू v, इसे u लिख लेंगे, इस पूरे को लिख लेंगे v। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक तरीका तो यह बेटा, दूसरा क्या है? x की पावर 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, फिर अलग से u इंटू वी दोनों को लगा दो। ठीक है, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे फॉलो करिएगा। ये बनेगा बेटा f डैश x, फॉर्मूले के मुताबिक पहले u आएगा, फिर डेरिवेटिव आएगा v का, तो बनेगा 5 साइन ऑफ x माइनस 3 cos ऑफ x, फिर आ गया प्लस 5 साइन x माइनस 3 cos x, और फिर यहाँ पे आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 4। तो ये बन जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ देखिएगा बेटा 5 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही उतरेगा, साइन का क्या हो जाएगा? cos x, माइनस 3 तो ऐसे उतरेगा, cos का क्या होता है? माइनस साइन, तो बन जाएगा प्लस साइन। अब यहाँ पे चलते हैं, प्लस ये आ गया 5, फिर आ गया साइन x माइनस 3 cos x, और यहाँ पे x की पावर 4 का 4x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा कॉमन क्या है दोनों में? f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये x की क्यूब दोनों में कॉमन है ना, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे 3 और 3 में कॉमन ले लेता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा बेटा? 5 cos ऑफ x प्लस 3 साइन x। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो बेटा x की पावर 4 थी ना, 3 मैंने कॉमन ले लिया, एक बच गया,
तो वो यहाँ पे इसके साथ में लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में 5x cos x और यहाँ पे भी 3x और sin x। ठीक है, आपको बताना था इसलिए मैंने ये स्टेप बाद में किया। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे देखो 4 बचेगा प्लस 20 बनेगा sin x और माइनस 12 cos x। ठीक है, अब ये प्लस माइनस नहीं हो सकते क्योंकि इनके साथ में x लगा बेटा, यहाँ पे नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों 23 पे, ये आ गया मेरे पास fx x स्क्वेयर प्लस 1 और यहाँ पे आ गया cos ऑफ x। पहले को मान लेते हैं u और दूसरे को v, तो डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहले तो u आएगा, फिर आएगा d अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ cos x, फिर आएगा प्लस cos x और डेरिवेटिव ऑफ, और यहाँ पे आ गया x स्क्वेयर प्लस 1, तो ये बन जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और यहाँ पे आ गया cos x और इसका डेरिवेटिव आ गया 2x, तो ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x का स्क्वायर साइन x माइनस साइन x प्लस 2 टाइम x और साथ में cos x। अब ये भी फर्दर प्लस माइनस नहीं होंगे, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। सबसे पहले तो इसको नाम दे लेते हैं f ऑफ x, ये क्या बन जाएगा a x का स्क्वायर प्लस साइन x और यहाँ पे आ गया p प्लस क्यू और यहाँ पे आ गया cos ऑफ x। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जब भी दो फंक्शन दिखते हैं तो बेटा सीधा u इंटू v पे चलेंगे, डिफरेंशिएट, फिर आ गया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये आ गया u ax स्क्वायर प्लस साइन x, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ v, ये आ गया d अपॉन dx और यहाँ पे आ गया p प्लस q, फिर आ गया cos x प्लस ये आ गया p प्लस q cos x और फिर आ गया बच्चों यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u आ गया, ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस साइन x। ठीक है, अब यहां देखिएगा f डैश ऑफ x क्या बनेगा, ये तो सेम उतरेगा ax स्क्वायर प्लस साइन x। अब यहां देखो यहाँ पे x कहीं नहीं दिख रहा, तो ये जीरो हो जाएगा बेटा, cos का क्या होता है माइनस साइन, q तो साथ में ऐसे ही चलेगा। ठीक है, प्लस ये आ गया p प्लस q cos x। अब यहां देखो a तो ऐसे उतरेगा, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x और साइन का बन जाएगा cos x, तो यहाँ पे f डैश x क्या बन जाएगा, ये बनेगा बेटा माइनस q साइन ऑफ x और यहाँ पे आ गया ax स्क्वायर प्लस साइन x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होने दोनों और यहाँ पे ये आएगा बेटा प्लस p प्लस q cos x और यहाँ पे आएगा बेटा 2 टाइम ax प्लस cos x। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करेंगे, फायदा कुछ नहीं है बेटा, सिंप्लीफाई और होगा नहीं, तो इससे अच्छा यहीं पे छोड़ देते हैं और ये इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। अब ये आ गया मेरे पास fx x प्लस cos ऑफ x और ये आ गया मेरे पास x माइनस tan ऑफ x। अब करते हैं इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहले तो u आएगा x प्लस cos x, फिर आएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ v, तो d अपॉन dx x माइनस tan ऑफ x, फिर आ गया प्लस x माइनस tan ऑफ x और यहाँ पे आएगा d अपॉन dx ऑफ x प्लस cos x। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा बेटा,
ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां देखो बेटा, x का तो हो जाएगा 1, tan का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x प्लस x माइनस tan x, और यहाँ पे x का तो 1, cos का क्या होगा माइनस sin x। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई करना तो कर सकता हूँ। यहाँ से अगर माइनस का ले लूं तो ये माइनस में पहले लिख देता हूँ, तो ये बनेगा x प्लस कॉस एक्स, ये बनेगा बेटा सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, ये आ गया x माइनस टेन एक्स, और ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करके फायदा नहीं है बेटा, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ देखो बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं इसके बदले में टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो ये बन गया एक्स माइनस टेन एक्स, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और ये इसका फाइनल आंसर है, ये भी इसका आंसर है, ये भी है। जो आपको अच्छा लगेगा वही लिखिएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। तो सबसे पहले इसको नाम दे लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस यहाँ पे 5, साथ में क्या आ गया साइन एक्स, और डिवाइड में आ गया 3x प्लस 7, और यहाँ पे आ गया कॉस एक्स। ठीक है, डिवीजन रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आएगा बेटा v का स्क्वायर, तो बनेगा 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर आएगा v, तो ये बनेगा बेटा 3x प्लस 7 कॉस एक्स, और यहाँ पे आ गया d अपॉन डी एक्स ऑफ u, ये बनेगा 4x प्लस 5 साइन एक्स। फिर आ गया माइनस 4x प्लस 5 साइन एक्स, और फिर यहाँ पे आ गया d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x प्लस 7 कॉस एक्स। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ u अपॉन v जो फॉर्मूला है वहां पे u और v की वैल्यू डाल दी है। ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x, ये बनेगा 3x प्लस 7 कॉस एक्स। अब यहां देखिएगा बेटा 4 कांस्टेंट ऐसे ही आएगा, x की क्या होती है 1, तो उसे लिखेंगे नहीं। आगे चलते हैं बेटा, 5 कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। फिर आएगा माइनस 4x प्लस 5 साइन एक्स, और यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, x की 1 और 7 की कांस्टेंट है बेटा, कॉस की माइनस साइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के बदले में माइनस आएगा, और डिवाइड में आ जाएगा 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप, तो ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3x को कर लो पहले, कितना आएगा 12x, नेक्स्ट करूंगा तो 15, और यहाँ पे आएगा x साथ में cos x। फिर इसकी बारी 28 cos x, फिर यहाँ पे आएगा 35 35 cos स्क्वायर x, फिर ये माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट रखते हैं अभी क्योंकि माइनस का साइन है बेटा, 4 इंटू 3 12x माइनस 28x साइन x, फिर ये 5 इंटू 3 15 साइन का x, और माइनस 35 बन जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, और इन सबके जो डिवाइड में आने वाला है, डिवाइड वाली टर्म बेटा यहाँ पे जगह कम है थोड़ी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये आएगा इसका होल स्क्वायर। आगे देखिए बच्चों, तो ये आएगा एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो कुछ प्लस माइनस तो हो नहीं रहा, तो ये सारे का सारा ऐसे लिखेंगे 12x प्लस 15x कॉस ऑफ x, फिर आ गया 28 cos x प्लस 28 cos x, प्लस आ गया 35, और यहाँ पे बन गया cos स्क्वायर x। ठीक है, फिर आएगा माइनस, अब ये ब्रैकेट खोल देंगे 12x, ये बन जाएगा प्लस 28x,
28x साइन ऑफ x, फिर ये आएगा -15 साइन x, -15 साइन x, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 35 साइन स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड में आ गया 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा यहाँ पे 12x तो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखना 15x cos x और यहाँ पे x sin x है, कोई फायदा नहीं। 28 cos x है, sin x, इसका कोई फायदा नहीं। अब यहाँ देखो बेटा ये cos के x है प्लस sin के x क्या होता है 135, दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं 35 पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यहाँ से 35 कॉमन, चलो कर ही देता हूँ स्टेप। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इन दोनों में से 35 कॉमन लिया, क्या बन गया कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा। पीछे क्या बच गया वो सारा लिख देते हैं बेटा 15 एक्स कॉस एक्स 28 कॉस एक्स। अब यहाँ पे आ गया 28 एक्स साइन एक्स और -15 साइन एक्स, और यहाँ पे डिवाइड में आ गया 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे f डैश ऑफ x का आंसर क्या आएगा 35, ये तो 1 हो गया, साथ में क्या आएगा बेटा 15x, फिर आ गया cos x 28 cos ऑफ x 28x sin x और -15 साइन x। ठीक है, और यहां डिवाइड में आ गया 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर। थोड़ा लंबा सोल्यूशन है बेटा, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ देखिए 27 नंबर पे ये मेरा फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, ये आ गया cos π/4 और डिवाइड में आ गया sin x। ये क्वेश्चन आप बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। ये देखो बेटा cos π/4 45, इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2, ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे ही नहीं। तो अब देखो मेरा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा, f(x) इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, साथ में क्या आएगा 1/√2, मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्टार्टिंग में, और यहाँ डिवाइड में क्या आ गया sin x। ठीक है, ये कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट को क्या करना सिर्फ कॉपी करना होता है। तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर निकल गया, सिर्फ इन दोनों पे डिफरेंशिएशन लगेगी, और वो भी क्या लगेगा डिवीजन रूल। तो ये लगेगा बेटा u अपॉन b। तो यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये आ गया 1/√2, ब्रैकेट डाल लेते हैं, पहले v का स्क्वायर तो बनेगा साइन स्क्वायर x, फिर आ गया v, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस u आ गया और डेरिवेटिव ऑफ v आ गया। ठीक है, ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/√2, ये साथ में चलता जाएगा, ये आ गया साइन x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ठीक है, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन का डेरिवेटिव होता है बच्चों cos x, और डिवाइड में क्या आएगा साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे f डैश x इज इक्वल्स टू, ये √2 है बेटा, इसके नीचे लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको अरेंज कर लेते हैं 2x साइन x माइनस x का स्क्वायर cos x और डिवाइड में √2 और साइन स्क्वायर x। ठीक है, और ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 बेटा सीधा दिख रहा है, डिवीजन की फॉर्म में है, तो फिर u अपॉन v लगाएंगे। ये आ गया मेरे पास f(x) इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है जी, ये u हो गया, ये v हो गया। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले v का स्क्वायर, तो ये आ गया v का स्क्वायर, फिर लिखेंगे v,
फिर आ गया बेटा डेरिवेटिव ऑफ u, वो x था, फिर माइनस यहाँ पे u और डेरिवेटिव ऑफ v आएगा 1 प्लस tan ऑफ x। तो ये बन जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan x। x का डेरिवेटिव 1 होगा माइनस x, 1 कांस्टेंट है 0, यहाँ पे x नहीं दिख रहा था, और tan का बेटा सीकेंड स्क्वायर x, और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब अरेंज करके लिख देते हैं, तो बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan x और फिर माइनस x और यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, और डिवाइड में 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे देखो सबसे पहले तो लिखते हैं f ऑफ x, क्या बन जाएगा बेटा x प्लस सीकेंट ऑफ x, और यहाँ पे आ गया x माइनस tan ऑफ x। ठीक है, ये आ गया मेरे पास u, ये आ गया v, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा बेटा f डैश ऑफ x, पहले u आएगा x प्लस सीकेंट ऑफ x, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ v, फिर आएगा बेटा प्लस, यहाँ पे आ गया v, और यहाँ पे आ गया डेरिवेटिव ऑफ u, x प्लस सीकेंट ऑफ x। तो ये बन गया f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस सीकेंट ऑफ x, इसका डेरिवेटिव 1, और इसका क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, प्लस ये बन गया x माइनस tan x। अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 प्लस sec ऑफ x और साथ में आ गया tan x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं, जैसे पहले किया था बेटा, तो माइनस यहाँ पे लिख देता हूं, तो बन गया x प्लस sec x, और ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 प्लस x माइनस tan ऑफ x, और यहाँ पे 1 प्लस sec x और साथ में आ गया tan x। अब यहाँ पे आएगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस sec ऑफ x, ये बन जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर x, अब ये बन जाएगा प्लस x माइनस tan x, और यहाँ पे 1 प्लस sec ऑफ x और साथ में आ गया tan x। ठीक है, और यही इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे लगेगा डिवीजन रूल, है ना, डिवाइड की फॉर्म में। तो यहाँ देखो बेटा एफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स अपॉन साइन की पावर एन एक्स, ये आ गया u, ये आ गया v, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x, ये आ गया v का स्क्वायर, तो बनेगा साइन एन एक्स, और इसका क्या आ गया स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ पे v, फिर आएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ v हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, तो ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन इसकी पावर एन एक्स, इसका डेरिवेटिव तो 1 होता है, यहाँ पे आया x। अब तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो सबसे पहले पावर है, तो x n की डिफरेंशिएशन क्या होती है, n x n माइनस 1, मतलब फंक्शन की एक पावर कम कर देनी है और पावर नीचे उतारनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा cos x, और यहाँ डिवाइड में साइन पावर्स मुझे पता मल्टीप्लाई होते हैं, तो बनेगा 2n और साथ में x आ गया, ये बन जाएगा f डैश x। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं बेटा, छोटी पावर क्या है n माइनस 1, तो वही कॉमन आएगी साइन n माइनस 1x, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा साइन x, और यहाँ पे माइनस nx और साथ में आ गया cos x, और डिवाइड में साइन की पावर
2n और साथ में x, ठीक है। ये आ गया बेटा f डैश x इज इक्वल्स टू, इसको उठा के नीचे ले आता हूं तो ऊपर आएगा साइन ऑफ x माइनस एन एक्स, फिर आ गया cos x और डिवाइड में साइन ये माइनस n प्लस 1x और ये बनेगा साइन की पावर 2nx, ठीक है। जब नीचे लाऊंगा तो मुझे पता है बेटा पावर का साइन चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो n प्लस का है माइनस का, ये माइनस का 1 है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बेटा साइन ऑफ x माइनस एन एक्स, फिर आ गया cos x और डिवाइड में बेसिस से पावर एडिड 2n माइनस n तो बनेगा n, फिर बनेगा बेटा साइन n प्लस 1 साथ में x, और यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है और साथ में चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।